हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बी टेट और आपके सी टेट को लेकर। दरअसल क्या है कि सुबह से जो है इसको लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से विवादित टाइप और जिस तरीके से न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो डिस्कस किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है अब नहीं लेगी राज्य सरकार। मतलब जो आप देखते होंगे हर एक स्टेट में जो है वो स्टेट का टेट होता था, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे यूपी टेट, बी टेट। इसी तरीके से तो क्या है कि आपको पता है कि बिहार में जो है वो प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो कि अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जो कि लगभग 82,000 पद जो हैं वो इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बी टेट की मांग करें, मतलब जो बिहार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम जो है अभी बी टेट नहीं लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में जो है उसको अलग तरीके से दिखाया गया और बहुत ही ज़्यादा उस पर मतलब बहुत अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग मतलब ये बता रहे हैं। और जिस तरीके से न्यूज़पेपर में लिखाया गया है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में बताया गया कि अब बिहार जो है वो मतलब बी टेट नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके सी टेट के आधार पर जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती होगी। तो यहाँ पर क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। बाकी गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था उसको भी जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया कि क्या अब जो है वो सी टेट के आधार पर ही जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगा। आपको पता है कि कोई भी शिक्षक भर्ती होता है या तो राज्य का टेट परीक्षा होता है, उसी के नंबर के बेस पर जो है वो शिक्षक भर्ती हो जाता है, या फिर मान लीजिए मेरिट के आधार पर होता है, या फिर यूपी में जिस तरीके से सुपर टीईटी होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेट मतलब राज्य का टेट और सी टेट दोनों जो हैं वो वहाँ पर एलिजिबल होते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि अब जो आपका 2022 का सी टेट एग्जाम है वो आपका कब होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में बताया गया कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है अब नहीं लेगा राज्य सरकार, इसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यही बताया गया कि टीटी के आयोजन पर जो है वो रोक, इसी को लेकर जो है इस तरीके से न्यूज़पेपर में छापा गया है। तो इसीलिए जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विवादित आपका मुद्दा हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार सरकार के जो है वो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में जो है शिक्षकों की बहाली के लेकर जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब बिहार का टेट जो है वो आयोजित नहीं करेगी। ऐसा जो है बिहार गवर्नमेंट के शिक्षा निदेशक के द्वारा बोला गया था। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि चूंकि भारत सरकार द्वारा जो है वो नियमित रूप से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट का जो है वो आयोजित किया जा रहा है। मतलब सीटेट जो है वो अपने टाइम पर जो है वो सीटेट परीक्षा जो है कंडक्ट करा रही है। फिर यहाँ पर बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जो है वो शिक्षा विभाग के इस निर्णय की जानकारी दी कि बिहार परीक्षा समिति को दी है कि अब बोर्ड पर जो है वो अंतिम निर्णय जो है वो हाई कोर्ट को जो है इसकी जानकारी देगा। मतलब दरअसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मामला ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो है वो सेवेंथ फेज का शिक्षक बहाली को लेकर जो है इससे पहले बी टेट की मांग करने के लिए जो है ये आपके बिहार के हाई कोर्ट मतलब पटना हाई कोर्ट में जो है वो यहाँ पर जो है कोर्ट केस किए थे। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने जो है वो शिक्षा निदेशक जो हैं वो बिहार गवर्नमेंट के उनको जो है मतलब रिपोर्ट सौंपा कि आप बताइए कि बी टेट क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर कब तक लेंगे। तो बिहार सरकार के द्वारा यही बोला गया कि हम जो है वो दरअसल बिहार में जो टीचर की हम भर्ती करते हैं उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो हम बी टेट को भी लेते हैं, या फिर बी टेट नहीं हो तो सी टेट हो तो आप जो है बिल्कुल इसके लिए जो है वो आप एलिजिबल हैं। और शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि सी टेट जो है वो अपने टाइम पर जो है वो अपना एग्ज़ाम ले लेता है। इसी तरीके से हम सी टेट के बेस पर ही जो है वो सिलेक्शन करेंगे और हमारा मूड अभी बिल्कुल नहीं है बी टेट कराने को लेकर। ऐसा जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन न्यूज़पेपर और फिर और जो सोशल मीडिया के लोग हैं उसको अलग तरीके से ले लिए कि अब जो है वो टेट बिहार सरकार जो है वो राज्य का टेट नहीं कराएगा और टेट पर रोक लगा दिया है। इस तरीके से जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ जो है वो आपके वायरल हो गए। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही बताया गया। बाकी जो गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, बल्कि इसे न्यूज़पेपर और अन्य लोग जो हैं अलग तरीके से देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर्ट में याचिका दायर किया गया था 5/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में। तो यहाँ पर जो बताया गया कि बिहार विद्यालय समिति पटना के पात्रांक इतना और यहाँ पर डेट, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो निदेशक हैं बिहार के रवि प्रकाश उनके द्वारा जो है यहाँ पर भेजा गया है हाई कोर्ट को। ये कुछ दिन में जो है वो हाई कोर्ट में लगेगा। फिर उसके बाद देखिए अब हाई कोर्ट क्या बोलता है। यहाँ पर बताया गया कि उपयुक्त विषयक पत्र के माध्यम से जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में 24/4/2022 को आहुति बैठक का निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायती विभाग सेवा जो विद्यालय सेवा है
उसके यहाँ पर बताया गया 2000 नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए जो है वो निर्धारित अर्हता केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आप केंद्र द्वारा या फिर राज्य के द्वारा जो है बिहार का टेट होता है, तो आप यदि उसमें उत्तीर्ण हैं तो आप जो है इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं, यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजित होती है। उक्त स्थिति में जो है राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से अलग आयोजित करने की जो है वो आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है आयोजित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि साफ साफ आप देखेंगे तो यहाँ से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया कि बी टेट का अभी आयोजित हम नहीं करेंगे और बिल्कुल इस तरीके से मतलब बिहार का टेट कराना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो मतलब महसूस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि सीटेट जो है वो हर साल अपने टाइम पर जो है वो परीक्षा कराती है, जो कि सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं शिक्षक भर्ती के लिए। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि चूँकि जो कि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए जो है वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है टेट आयोजन नहीं कराने का निर्णय जो है वो आपका लिया गया है। ये है आपका बिहार सरकार के जो मतलब शिक्षा निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो है ये लेटर जो है वो शेयर किया गया था। बहुत सारे लोग जो हैं इस लेटर को अच्छे से नहीं पढ़े या फिर अच्छे से ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जो है इस तरीके से न्यूज़ जो है वो छपना स्टार्ट हो गया कि टेट के आयोजन पर जो है वो आपका रोक लगा दिया गया है। दरअसल मैटर ये था कि जो अभी टेट की मांग कर रहे हैं मतलब 7वें चरण की शिक्षक बहाली से, तो इस टेट पर रोक लगाया गया है कि हम अभी टेट नहीं लेंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम ऑलरेडी हुआ है और सीटेट एग्ज़ाम यहाँ पर एलिजिबल है, इसलिए नहीं लेंगे। और उसी तरीके से इस तरीके से एक दो नहीं हर एक न्यूज़पेपर में डिस्कस किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो आप राज्य सरकार नहीं लेगी। तो ये दरअसल देखिए आपके बिहार का मामला है और अभी जो है ये जो आप देखेंगे ये आदेश जो मतलब शिक्षा निदेशक के द्वारा शेयर किया गया है, ये आपका पटना हाई कोर्ट में लगेगा। फिर उसके बाद देखिए अब क्या विचार होता है क्या होता है, फिर उसके बाद ही जो है वो आपको कन्फर्म होगा। यदि पटना हाई कोर्ट जो है वो बी टेट कैंडिडेट का जो है केस खारिज कर देती है, या फिर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे मुद्दा हैं अभी आप देखेंगे तो मैथिली भाषा को लेकर, कुछ और लैंग्वेज को लेकर। फिर आपको पता है कि भले ही सेंट्रल जो सीटेट हो सेंट्रल लेवल का, एनसीटीए ने साफ साफ बोला है कि जो आपका मतलब यस टेट है वो जो है वो आप आयोजन साल भर में 2 बार करें। और आपको पता है कि बिहार में टेट जो है वो कई सालों से जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी जो है थोड़ा सा हाई कोर्ट में इसको रिपोर्ट को लगने दीजिए। मान लीजिए बी टेट कैंडिडेट का जो है वो केस बिल्कुल खारिज हो जाता है इस लेटर के बाद जो हमने नीचे आपको दिखाया, तो अब उसके बाद मान लीजिए बी टेट आयोजन कराना बिल्कुल मतलब कोई चांस ही नहीं है कि बी टेट का आयोजन हो। यदि मान लीजिए फिर यदि उसमें रोड़ा लगता है या फिर कुछ उस तरीके का समस्या हो जाता है तो कुछ दिन के बाद ही जो है वो कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप ये ना सोचें कि बिहार सरकार जो है वो टेट नहीं लेगी, सिर्फ सीटेट के आधार पर ही जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अब कराई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से बहुत सारे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट मतलब ये कर रहे हैं कि जब बिहार में हुआ है तो अब अदर स्टेट में भी, खास करके यूपी में भी होगा कि अब यूपी में यूपी टीटी नहीं होगा बल्कि सीटेट के आधार पर ही शिक्षक भर्ती होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल कहीं मामला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ये लेटर इसलिए जारी किया गया कि इस बार आपका टेट नहीं होगा, बल्कि 7वें चरण के बाद जो है बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है आयोजन करेगी। तो इसलिए इन सब के भ्रम में जो है बिल्कुल ना पड़े। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही है कि अगस्त में जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने रूट पर चल रही है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रही है, तो अगस्त के पहले वीक से जो है जो कि 82,000 शिक्षक पद के लिए भर्ती कराना है, तो इसके लिए आवेदन वगैरह जो है मतलब एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी मतलब स्टार्ट कर देगी। बाकी देखिए इसके संबंध में जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं सीटेट के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि आपका अगला सीटेट कब होगा, देखिए क्या है कि आपको पता है कि सबको पता था कि जुलाई 2022 में सीटेट का आयोजन होगा, लेकिन ये सीटेट का आयोजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में सीटेट होगा, तो देखिए दिसंबर में भी नहीं होगा। अब जो आपका सीटेट का होगा ये मान लीजिए अक्टूबर या तो लास्ट तक, यदि अक्टूबर लास्ट तक चला तो नवंबर मिड तक जो है वो आपका एग्जाम होगा, या फिर मान लीजिए नवंबर मिड से जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ तो दिसंबर के लास्ट तक जो है वो आपका एग्जाम चलेगा। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल ये ना सोचे कि दिसंबर से चलेगा और जनवरी तक उसी तरीके से चलेगा। आप मान लीजिए इधर जुलाई का सीटेट नहीं होता है तो सीटेट एग्जाम उसी तरीके से कराएंगे कि मान लीजिए दिसंबर तक जो है इन लोग फाइनल रिजल्ट वगैरह जारी कर दें। तो इसलिए इन लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है वो आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करा सकते हैं सीटेट जुलाई 2022 का। लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपका जुलाई 2022 का जो है वो सीटेट एग्जाम नहीं होगा। अब आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लीजिए अक्टूबर लास्ट तक होता है या फिर नवंबर मिड से जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि 20 से 25 दिन जो है वो आपका सीटेट 2022 का एग्जाम जो है वो चलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।